जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं आप सबके समक्ष मौजूद हूँ गुरु जी की महक ब्लेस्ड बुक गुरु जी की शैली आंटी द्वारा लिखित। आइए सुनते हैं उनका सत्संग नंबर 25। पिछली पोस्ट में गुरु जी ने शेयर करवाया था कि किस तरह से वे मेरे बाया बाग का खून दौरा पूरी तरह से नहीं हो रहा था। जब भी हम पुरानी संगत के सत्संग सुनते हैं तो वह सुनाते हैं कि गुरुजी ने ऐसे चमत्कार किया, गुरुजी ने ऐसा हमारा इलाज किया। परंतु मैं कहती हूँ कि गुरुजी आज भी हमारा उसी तरह से इलाज कर रहे हैं। एक रात मेरे बाएं भाग में ज़्यादा परेशानियाँ आ गई, दर्द ज़्यादा बढ़ गया, पर गुरुजी ने मुझे डॉक्टर पर भी नहीं जाने दिया। डॉक्टर ने जब भी अपॉइंटमेंट लेने की बात की, डॉक्टर मिलते ही नहीं थे। यह भी गुरुजी की लीला थी। उस रात गुरुजी ने दर्शन दिए सफ़ेद चोले में। गुरुजी सामने गद्दी पर बैठे हैं, बाकी संगत उनके सामने ज़मीन पर बैठी थी। हर एक संगत की नज़र गुरुजी पर थी कि शायद गुरुजी अब मुझे बुलाएंगे, क्योंकि वहाँ ऐसा दिख रहा था कि गुरुजी सबके इलाज ही कर रहे थे। मैं सबसे आगे बैठी खुद को देखती हूँ। इतने में गुरुजी कहते हैं, मेरा नाम लेकर आ जा, अब तेरी बारी। मैं जल्दी से गुरुजी के पास जाती हूँ। वहाँ एक छोटी सी लड़की होती है। गुरुजी इशारा करते हैं कुछ काम करने के लिए। वह लड़की मेरी बाईं बाजू पकड़ती है और उसमें से कुछ भाग नाड़ का काटती है, जिसमें खून जमा होता है और जिसकी वजह से खून का प्रवाह सही तरीके से नहीं हो रहा था। काटने के बाद वह बाकी की दोनों नाड़ों को जोड़ देती है। वह लड़की कोई साधारण लड़की नहीं दिख रही थी, कोई रूहानी शक्ति ही थी। इतना होते ही मेरे पैर और मेरे हाथ फड़फड़ाना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि खून का बहाव दोबारा से शुरू हो गया हो। सुबह उठने पर देखती हूँ कि सच में मेरे शरीर का बायां भाग चलना शुरू हो गया, अच्छी तरह से, बिना किसी पीड़ा के। उसके बाद मुझे दोबारा ना तो मेरे कंधे में दर्द हुई और ना ही मेरे बाएं भाग में मुझे कोई पीड़ा का अनुभव हुआ। इस बात का एहसास मुझे तब हुआ जब गुरुजी के हुक्म सत्संग की सेवा के रूप में पंजीरी बनवाई, और इतने मेहनत वाले काम को करने के बाद भी मैं एकदम ठीक रही। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आज के चमत्कारों को सलाम है। दूसरा चमत्कार मेरे साथ फिर 2 दिन बाद हुआ। मैं किसी सत्संग पर गई थी। वहाँ से आते ही मुझे पेट में इतनी दर्द, बढ़ते बढ़ते 3-4 दिन चली दर्द। अब एक दिन दर्द असहनीय हो गई तो सोचा दवाई ले लेती हूँ। इतने में गुरुजी ने बेटे के मुंह से कहलवाया कि गुरुजी पर विश्वास नहीं है क्या? अगर है तो एक दिन और देख लो। बेटे के बात करने के ढंग को गुरुजी का हुक्म समझकर मान लिया। उसी रात गुरुजी दिखाते हैं कि मैं गुरुजी के पास जाती हूँ। गुरुजी एक स्टॉल लगाकर संगतों के लिए काम कर रहे हैं। बहुत सारी संगत है वहाँ जिनका गुरुजी फिर से इलाज कर रहे थे। मैं देखती हूँ कि इतना काम गुरुजी कर रहे हैं। मैं शर्म के मारे वहाँ जाती ही नहीं, दूर खड़ी रहती हूँ। जब भीड़ कम होती है तब गुरुजी मेरे के पास जाती हूँ और उनको कहती हूँ कि गुरुजी, मुझे कुछ हो रहा है, मैं अशांत हूँ, मुझे चैन नहीं, पता नहीं क्या बात है, आप देख लो। गुरुजी कहते हैं, तुम मेरे पास पहले क्यों नहीं आई? ऐसे ही इतनी पीड़ा सहती रहती रही। पहले ही मेरे पास आ जाती तो मैं उसी पल ठीक कर देता। मैं गुरुजी को कहती हूँ कि गुरुजी, आप इतना काम करते रहते हो, आपको तंग करना अच्छा नहीं लगता, कभी भी आराम से बैठा नहीं देखा, आपको तो शर्म आ गई, कैसे तंग करूँ? इतने में गुरुजी कहते हैं, मुझे ठीक तो मैंने ही करना होता है, तो पहले दिन ही आ जाया कर। ऐसे ही इतनी पीड़ा मत सहा कर, मुझे कह दिया कर, मैं साथ ही ठीक कर दिया करूँगा। तब गुरुजी ने मेरी कलाई पकड़ी और कहते हैं, हाँ, तेरे पेट में कुछ है जो तुझे तंग कर रहा है। कलाई पकड़ते ही जैसे वह दर्द गायब कर दी। अब सुबह उठी तो सोचा जपजी साहिब का पाठ कर लेती हूँ। गुरुजी अक्सर कहते हैं अंदर की सफाई हो जाती है। जब जपजी साहिब के पाठ का सोच रही थी, इतने में गुरुजी ने कहा मुंह हाथ धो ले। तो मुंह हाथ धोकर 1 घंटे का जपजी साहिब का पाठ कर लिया। उसके बाद वह दर्द कहाँ गई, मैं खुद भी हैरान, बेटा भी हैरान, हम सब हैरान रह गए। जाते हैं गुरुजी की लीला देखकर बिना किसी दवा के इलाज करते हैं। गुरुजी, फिर से कहूँगी, गुरुजी के चमत्कार को सलाम, शुक्राना गुरुजी। अब 2 दिन बाद फिर से मुझे सत्संग के लिए बुलाया गया
बुलाया था गुरुजी ने। सत्संग में से आते ही फिर से पेट में दर्द शुरू हो गई। अब गुरुजी की बात मन में ही थी कि दर्द होते ही गुरुजी को कहना, तो साथ ही गुरुजी को सोने से पहले कह दिया, गुरुजी देख लो फिर से दर्द शुरू हो गई है, अब क्या करना है आपने, आप ही जानो। इतना कहकर सो गई। अब गुरुजी की लीला फिर से शुरू हुई। रात को सपने में गुरुजी ने दिखाया कि मैं ऑपरेशन थिएटर में हूँ और मेरे पेट का ऑपरेशन चल रहा है। गुरुजी ही ऑपरेशन कर रहे हैं और साथ में नर्स और डॉक्टर भी थे। गुरुजी ने मेरा पेट काट कर पेट के अंदर जो था वह बिल्कुल निकाल कर मुझे दिखाया। यह था तेरे पेट के अंदर जो तुझे तंग कर रहा था। कहते हैं यह देख निकाल दिया है। फिर से कहूँगी, गुरुजी के चमत्कार को सलाम। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना, जितना शुक्राना करे उतना कम है। गुरुजी अपनी हर संगत पर ऐसे ही कृपा करते रहे। बस हम गुरुजी को मांगे नहीं। जब हम ऐसा करते हैं तब गुरुजी ही खुद ही आकर कहते हैं कि मांग ले, तो मांगती क्यों नहीं। क्या क्या गुणगान करूँ गुरुजी के, मेरे पास शब्द नहीं है। इतना ज़रूर कहूँगी, ऐसी कृपा पाने के लिए गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन लगाएं। सत्संग सुनते रहने से डायरेक्ट कनेक्शन लगाने में बहुत मदद मिलती है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय जय गुरुजी। ये पोस्ट लिखने के बाद गुरुजी ने दिखाया कि गुरुजी यह पोस्ट देखकर जहाँ हैं वहीं से सीधी स्माइल दे रहे हैं और जहाँ हैं वहीं से मेरे लिए जल प्रसाद भेजा जो सीधा मेरे मुंह में जा रहा है। और जब मेरी आँख खुली तो मैं अपना मुंह चला रही थी जैसे कि मैं जल प्रसाद पी रही हूँ। अपने होठों की वह स्थिति देखकर मैं हैरान और दंग रह गई। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आज अपनी मेरी पोस्ट लिखने की सेवा पर अपनी स्टैंप लगा दी। गुरुजी आइए सुनते हैं आंटी का सत्संग नंबर 26। गुरुजी ने अपने वचनों में बताया कि जब हम फ़ोन पर बात करते हैं तो हमारी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी ट्रांसफ़र होती है। तो इस बात पर मैंने गुरुजी से पूछा कि ऐसे तो हम किसी से अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर सकते। शेयर नहीं करते तो संगत हमें रास्ते कैसे दिखा सकती हैं। मतलब कि हम नेगेटिव होते हैं तो किस पॉजिटिव संगत को की मदद से ही हम पॉजिटिव हो पाते हैं। तब गुरुजी ने कहा कि अगर हम बात करने के बाद उस संगत को 4 गुलाब के फूल व्हाट्सएप पर सेंड कर दें तो हमारी नेगेटिविटी ट्रांसफ़र नहीं होगी। जय गुरुजी। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। आइए आंटी का सत्संग नंबर 27 सुनते हैं। आज मैं एक छोटे से सत्संग के माध्यम से आप सब तक गुरु की जी का मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ। एक अंकल थे जो 75 वर्ष की उम्र में गुरुजी के साथ जुड़े। जब वह अभी पूरी तरह से नहीं जुड़े थे, अभी उनको प्रणाम करना ही शुरू किया था, गुरुजी पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं किया था। तब गुरुजी ने दिखाया कि उन अंकल के ऊपर इतना कष्ट था कि आने वाली सारी ज़िंदगी उन्होंने बिस्तर पर रहना था और मोहताजगी का जीवन व्यतीत करना था। जब यह बात मैंने उन अंकल को बताई तो उन्होंने विश्वास नहीं किया और इस बात को आई गई कर दिया। तब गुरुजी ने दिखाया था कि उन अंकल की जगह पर गुरुजी बिस्तर पर लेटे हुए हैं और उठ तक नहीं पा रहे हैं और गुरुजी की आंखों से आंसू टपक रहे थे। तो यह उस टाइम पर ऐसा महसूस हुआ कि जैसे गुरुजी इसलिए रो रही हैं कि मैं अपनी संगत के लिए इतना कुछ करता हूँ, उनके कष्ट अपने ऊपर ले लेता हूँ, उनको जीवन देता हूँ, पर वह अभी भी पूर्ण समर्पण नहीं करते हो, पूर्ण विश्वास नहीं करते। इसके बाद भी उन अंकल ने गुरुजी पर विश्वास नहीं किया और कभी नहीं माना और डगमगाते रहे। तो एक दिन वे किसी मुश्किल अवस्था में फंस गए। तब उस मुश्किल में निकलने के लिए उन्होंने गुरुजी से अरदास की कि अगर वह उस मुश्किल घड़ी में उनको बाहर निकालते हैं तो वह पूर्ण समर्पण करेंगे और मान लेंगे कि वह वाकई में कोई शक्ति है, गुरुजी कोई शक्ति है। इतनी अरदास करने के बाद उसी दिन उनकी जो मुश्किल थी वह हल हो गई और उन्हें संपूर्ण विश्वास हो गया कि गुरुजी महाशिव हैं और महाशक्ति हैं और उन्होंने गुरुजी को मानना शुरू कर दिया। कभी भी अपनी ज़िंदगी में बीमार नहीं हुए थे। ज़्यादातर उन्होंने अपना जीवन बहुत स्वस्थ बिताया और बिल्कुल हष्ट पुष्ट जीवन व्यतीत किया था। गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस शुरू हो गई, जबकि गुरुजी ने पहले ही उनका कष्ट अपने ऊपर ले लिया था, चाहे उन अंकल ने माना चाहे नहीं माना।
जब वह अंकल ज़्यादा बीमार होना शुरू हो गए, ज़्यादा हॉस्पिटल में रहना शुरू हो गए, तो ये हम सब के लिए बहुत हैरानी की बात थी कि जो इंसान सारी ज़िंदगी बीमार नहीं हुआ और एकदम से आपकी शरण में आने के बाद अब वह ऐसा बीमार रहना शुरू हो गया। ऐसा क्यों गुरुजी से पूछने पर गुरुजी ने जवाब दिया कि 90% लोगों के कर्म ऐसे ही काटता हूँ। साथ में दिखाया कि गुरुजी उन अंकल को कह रहे हैं कि उनका नाम लेकर कि मैं तुम्हारा बेड़ा पार लगा दिया है। तो जब कुछ महीने इतना बीमार रहने के बाद जब उनका अंतिम समय आया, तो जब वह गुरुजी की शरण में गए तो उस समय उनके चेहरे पर इतनी मुस्कान थी, इतनी हंसी थी, जैसे कि खुद गुरुजी से उन्हें लेने आए हों और वह परमात्मा की शरण में जा रहे हों। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। उन अपनी हर संगत पर अपना मेहर भरा हाथ रखना, अपनी हर संगत पर कृपा करना, अपने हर एक बच्चे पर मेहर करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। शुक्राना संगत जी। आंटी के और सत्संग के लिए मेरे चैनल पर बने रहें और मुझे इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।